श्री राधा रमण लाल जय जय श्री राधेश। ये सब दर्शन करके एक ही मंगलाचरण करने का मन हो रहा है। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनाम देवो राधा रमण यस्य यद्गुरु गुणमंजरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सब आज तक हिसार ने जितना कीर्तन किया है उसे आज उसका फल मिला है। इस उत्सव को श्री नाम भगवान ने न तो वैसे कराया है जैसे यहाँ के कई आयोजकों ने योजना बनाई थी, व्यवस्थापकों ने प्रचार किया था, जहाँ मैंने भी जैसी अपनी दिनचर्या निर्णय की थी, कई लोगों की जैसी अपेक्षा थी, कईयों के भीतर तुलना का भी भाव हो सकता है, जैसी तुलना थी, पर इस उत्सव की पूरी योजना स्वयं नाम भगवान ने आपके हितार्थ अपने अनुरूप बनाई है। श्री जान्नवा ठाकुरानी के अनुग्रह से ही इस संपूर्ण जिस गौड़ीय प्रणाली का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, या हम लोगों को भी जो राधा रमण जी की सेवा प्राप्त है, बंगाल से उच्चतम कुलीन जनन को बुलाकर नित्यानंद वंशजों की प्रतिष्ठा तथा सप्त देवालयों की मैं सेवा करके ही आ रहा हूँ, उस सब का जो परम स्वरूप आज प्रकाशित है वो श्री जान्नवा ठाकुरानी की ही महती कृपा है। आप सबको अभी तक नाम का प्रसाद मिला और मैं सप्त देवालय की सेवा करके यहाँ पहुँचा और श्री सप्त देवालय की सभी निधियों ने वहाँ अचल रूप में और यहाँ सचल रूप में हमको दर्शन प्रदान किया। वहाँ रास रूप में, यहाँ सार रूप में। रास और सार शब्द अनुलोम विलोम के क्रम में चलते हैं। ये हिसार है और जो आपने मंच पे देखा था ये ही सार है। और सब बेकार है और सब केवल इधर उधर का समाचार है, जिसको लेकर बैठ के बाद में करते हो विचार है। इसी यही सार है और अब इसका करो आचार, जिससे रीझेंगे आचार्य और फिर उठेगी हृदय में पुकार। फिर किसी दिन कृष्ण कर लेंगे स्वीकार। अतः मैं अब इसके बाद कोई प्रवचन नहीं करना चाहता, कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हरिनाम संकीर्तन करूंगा, कृष्णदास बैठे हैं। हमको कोई आयोजन सफल नहीं बनाना है, वैष्णव बनाना है। एक बात समझिए, कोई आयोजन नहीं बना कि ये लोग इतने आए हैं,
कैसी व्यवस्था बनी है, ये सब लिफाफा है। आयोजन नहीं सफल बनाना है। आयोजन सफल होने के बाद आपको केवल अभाव और प्रभाव दो ही चीज बचेंगी। या तो अभाव का अनुभव हो सकता है कि ये और हो जाता, उस समय ऐसे हुआ था, या प्रभाव का अनुभव हो सकता हो, देखो हमने सबसे बढ़िया कर दिया। आयोजन सफल होता है तो अभाव और प्रभाव होता है, और वैष्णव बन जाता है तो वृंदावन का विशुद्ध भाव प्राप्त होता है, और वो एक ही पर्याप्त है। अतः मैं शब्द नहीं भूला था। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हमने संपूर्ण वृंदावन के स्वरूप का यहां दर्शन किया। ये सभी वैष्णव बालक अत्यंत परिश्रमी हैं, वैष्णव हैं। कोई पैसा लेके रूप नहीं बन के बैठा है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि निमाई पाठशाला के अति पर्सनल हैं, जो इस परिवेश से, क्योंकि कई बार कबीर ने कभी एक शब्द लिख दिया था और मैंने उस शब्द को बहुत गहरे से विचार किया। तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आखन की देखी। तो मेरे मन में आई, ले देखना आखन की देखी। केवल पोथिन की लेखी से न मान रहा है तो आ ऐसी प्रस्तुति में अब तुझे आखन की देखी भी दिखाई देते हैं। इससे भी बात बन जाएगी। इसलिए कोई ये न सोचे, यहां पहली बार लोग कई बैठे होंगे और कईयों को तो यह अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी कौन सी लॉटरी लग गई थी। जिसका अनुभव नहीं है वो अंदाजा भी नहीं ले सकेगा कि आपने देखा क्या है। हो सकता है यमराज की पंक्ति में खड़े खड़े यमदूत पकड़ के खोलते हुए तेल में डाल रहे हो, उसी समय धर्मराज की स्मृति हो जाए, तुमने जानवर ठकुरानी की लीला का दर्शन किया था जब राधा कुंड में गोता लगा के। ये उस समय स्मृति आएगी, अभी हो सकता है ना आए, जब आवेगी तब आवेगी। कई बार बीज के भी किसी समय फूलता है। ये कोई मंच पर नाटक नहीं हो रहा था। हमने इसलिए वो उसका थोड़ा फोन छीन के इधर कर दिया, हमको खींच मच गई। यहाँ प्राण दिए जा रहे हैं और तुम मैसेज भेज रहे हो। तो यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा था, ये जीवन के नाटक समाप्त हो रहे थे। इसलिए ये सब भगवत पार्षद जन बड़ा परिश्रम करके, मुझे काली ने पूछा, महाराज जी आप कथा नहीं करेंगे क्या? कोई कह सकता मैं 3 दिन से यहां कथा नहीं कर रहा था। अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं 30 साल भी यहां बैठे कहता रहूं, जीरो है। एक बात थी, पिछले कृष्णदास जब से मुझे मिले हैं, अभी भी याद है 2010 में दिसंबर में कीनिया में दोपहर के 2 बजे वहां के एक व्यक्ति के कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से कृष्णदास ने मुझे फोन किया था।
बेडरूम भी याद है, क्योंकि वो वहाँ हमने वहीं तो इश्क लड़ा था अपना। तुम यहाँ थे, हम वहाँ थे, वहीं तो बात बनी थी। फिर आपने कहा कि आओ, वृंदावन आए, दिल्ली आए, कथा हुई, हिसार भी आए। कौन सी दीदी थी वो, निशा दीदी के घर में प्रवचन हुआ। बैठी हैं दीदी, चली गई। बिल्कुल सही किया उन्होंने। इसका कारण है, देखो व्यस्त हैं, यहां से वही जाएगा इसके बाद, या तो जो व्यस्त होगा या बिल्कुल मस्त हो गया होगा। बैठना नहीं जा सकता। तो अभी तक हिसार ने पिछले 15 वर्ष में मेरी जितनी कथा सुनी है, मुझे जितना भी सुना है, आपने मेरी जीव पर कथा का दर्शन किया था। मैंने काले को कहा, इस बार मेरे हृदय की कथा का दर्शन आप करिए। इसलिए वो मूर्ख है जो ये न समझे कि हमने 3 दिन से यहाँ कथा न करी, फिर जीरो है, कभी आगे बुलाने की जरूरत ही नहीं, फिर क्या फायदा। परंतु जो इस बार आपने, और मैं तो इसी लीला को ये 4-5वीं बार देख रहा हूं, पर ये लीला का दर्शन करके शास्त्र की उक्ति स्मरण में आती है कि अपूर्व अनुभव। चैतन्य चरितामृत का ही शब्द है, राय रामानंद संवाद में ही अपूर्व शब्द का प्रयोग किया है। अपूर्व। जब राय प्रभु, जब महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे, अपूर्व, ये अपूर्व अनुभव है। आप सब लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, जिससे किशोरी जी ने प्रसन्न होकर हमारे पूज्यपाद सचल वृंदावन के ही स्वरूप पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज, आपकी कृपा पात्र जन यहाँ हैं। कृष्णदास भैया हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से सबके मन का सिंचन कर रहे हैं, और कितने कितने संदर्भ उनके आश्रय में प्रेरित होकर के चल रहे हैं। ये सब बड़ी ऊंची बात है। हमने जिस लीला का दर्शन किया है, यहां आपने जो तिलक को धारण किया है, ये तिलक बीजमय है। ये बीजमय तिलक को अगर आपके हृदय की उपजाऊ भूमि ठीक से मिल गई, सत्संग का इसको ताप मिलता रहा, आंखों के जल के मेघों का इसको सिंचन मिलता रहा, तो ये बीज जिस वृक्ष को उत्पन्न करेगा, उसी अनुभव और अनुभूति और आनंद के वृक्ष का दर्शन हमने इस लीला के स्वरूप में यहां पर किया है। तो बंधुओं, इस दिन को अपने जीवन के अनुभव श्रेष्ठ दिन के रूप में स्वीकार कीजिए, और जिस भी कारण से हमारे भीतर अगर कृष्ण लीला होती तो यहां बहुत पात्रा पात्र का विचार होता, पर गौर लीला ही इसलिए हुई है कि सबके पात्र और अपात्रता का विचार परित्याग करके श्री जानवा माता ने सबके ऊपर कृपा करी है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि यहाँ सब जितने स्वरूप खड़े हैं, उन सभी स्वरूपों की परम कृपा प्रसाद मूर्ति हमारे कृष्णदास भैया के हृदय में विराजमान हो जाए। सब तरफ की नदियां आके इनके हृदय में मिल जाएं, और फिर उस समुद्र से, जैसे समुद्र में लहर आती है, फिर जब उस समुद्र में लहर आए, वही भज निताई गो राधे श्याम की तरह ऐसी लहर उठे कि समुद्र की लहर 2 काम करती है।
अंदर के मोतियों को बाहर उछाल देती है और बाहर खड़े हुए लोगों को भीतर खींच लेती है। ये निभज निताई गौर राधे श्याम की ऐसी लहर उठे कि भीतर व्रज के रस के मोती जगत में उछल जाएं और हम सब जो किनारे पर खड़े हैं उसी से खिंच करके युगल सरकार की शरणागति को प्राप्त कर सकें। आप सबको बहुत बहुत आभार। काले भैया, श्रेया सब बड़े परेशान थे। श्रेया कब आओगे कब आओगे? अरे मैंने यार ठाकुर भेज रखे तो तू मेरे पीछे पड़ रही थी। एक चीज बताओ, एमडी जहां डायरेक्टर आया हो वहां एमडी क्या करेगा? जहां राधारमण लाल बैठा हो, इन स्वरूपों के रूप में प्रकट हुआ हो, फिर भी कुछ अलग सी योजना ठाकुर जी ने इस बार बड़ी विनम्रता से बनवाई, जिसका एक चिरकाल अनुभव हिसार के इस उत्सवीय वैष्णवों के इतिहास में बनेगा। श्री जानवा ठाकुरानी ने वृंदावन में जितने ठाकुर हैं वहां किशोरी जी को स्थापित किया। आप कहीं से भी हो, आज जो आप राधे राधे कर रहे हो, अभी हमारी सागर में कथा थी तो हमने उस पर 7 दिन महाप्रभु जी में क्या अलग अलग है, ये 7 दिन 7 ही ये विषयों पर कथा हुई थी, जिसमें श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान यैव। इस दृष्टि से आप किसी भी संप्रदाय के क्यों नहीं हो, पर अगर इस समय आप राधे राधे कर रहे हो तो वो श्रीमन महाप्रभु की कृपा से कर रहे हो। भागवत जी तक में सुखदेव जी भी संकोच कर गए थे, क्योंकि मर्यादा किशोरी जी ने आज्ञा दी थी कि नहीं उजागर करना, और फिर किशोरी जी ने स्वयं ही कृष्ण के साथ सम्मिलित रूप धारण करके स्वयं श्री कृष्ण ही गौर सुंदर के रूप में इस दिव्य किशोरी जी की नाम महिमा का जगत में प्रकाश करते हैं। इसलिए सभी जनों से मेरा आश्रय, मेरा ऐसा विनम्र निवेदन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रित होइए। अगर आप किसी भी परिवेश में किसी कारण से, अगर हम किसी अन्य संप्रदाय में भी हैं तो भी महाप्रभु के चरणों में आश्रित होइए। वृंदावन के रस और रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं, आंतरिक स्तर तक, भीतरी स्तर तक अगर वो संभव हो सकता है तो केवल और केवल श्रीमन महाप्रभु की ही कृपा से हो सकता है। अनर्पित चरी, इससे पहले जो किसी ने नहीं दिया वो महाप्रभु ने इस जगत को प्रदान किया है। इस अनुभव को हम जब जीवन में रखेंगे, इस अनुभूति को जब जीवन में लेकर के चलेंगे, तब वास्तविक आध्यात्मिक रस की अनुभूति हमारे हृदय में होगी। ठाकुर जी की जो लीला है उस तक पहुंचने की सोपाने हैं। 5 सोपाने अनुभव की हमें तय करनी पड़ती हैं। देखो, हर व्यक्ति के परोसने का अपना एक गुण होता है। हमारी रोटी खिलाने का यही परंपरागत पद्धति है। कई लोग कहते महाराज जी कोई मीठी सी कथा सुना दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। वो तो सबसे आसान है ही है, परंतु जब सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कथा ही सबसे कठिन है। इसलिए मैं, जैसी बड़ों की रीति है, मैं वैसे ही कुछ बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले कृष्णदास नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई भी स्थिति क्यों ना हो, नाम के आश्रय के बिना काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते कलयुग केवल नाम आधारा, ना, सतयुग भी नाम आधारा ही है, त्रेता भी नाम आधारा ही है, द्वापर भी नाम आधारा ही है, कलयुग तो नाम आधारा है ही,
पर कलयुग में इतनी सामर्थ्य थी कि और जितने साधन थे उनको तो कलयुग ने जलाकर भस्म कर दिया, पर कलयुग में भी इतनी औकात नहीं की कि नाम की महिमा को गिरा सके। सतयुग में प्रहलाद जी ने नाम के ही आश्रय से नृसिंह को प्राप्त किया है। त्रेता में हनुमान जी नाम का ही आश्रय लेते हैं। सुदामा जी सतत नाम का आश्रय लेते हैं। सबसे पहले नाम का आश्रय। जब नाम का आश्रय प्रवेश होगा फिर धीरे धीरे धाम का आश्रय हमें लेना चाहिए। नाम की सामर्थ्य से धाम में प्रवेश किया जा सकता है, दाम की सामर्थ्य से धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ओहो, बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज हमने भी फ्लैट कर लिया, हम भी ब्रजवासी हो गए। अरे यार, फ्लैट खरीदने से ब्रजवासी होते कि राधारमण जी पर फ्लैट होने से ब्रजवासी होते हैं? धाम का आश्रय। धाम का आश्रय का अर्थ क्या है? उस धाम में जो स्थित भाव है उस भाव का अनुभव करना। जगह मात्र प्रधान नहीं है। ऐसी कथा आपने नहीं सुनी होगी महाराज हमारी कृष्णदास 1 लाख 2 लाख 10 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ क्या 100 जन्म भुगत करके भी किसी कथा का ऐसा मंच नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। धाम का आश्रय। धाम, वृंदावन धाम के आश्रय का मतलब क्या है? विशुद्ध माधुर्यता। विशुद्ध माधुर्यता का मतलब क्या है? कि हम ये जानते ही नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। और जब हम ये अनुभव कर लेंगे कृष्ण भगवान है या नहीं है ये बात दूसरी है, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में फिर कोई भी विपत्ति है कोई बात नहीं है। भाई कुछ समस्या हो गई तो ठाकुर जी हमें बचाएंगे ये बात नहीं, हम ठाकुर जी को बचाएंगे। ये माधुर्यता है। पर इस माधुर्यता को शरणागति के कपड़े से ढक के रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। धाम के बाद फिर कहीं ना कहीं गुण का आश्रय लेना पड़ेगा। कारुणिका सुहृदः, ये सब शास्त्रों में जो गुण कहे हैं, भगवान को प्रिय जो गुण हैं, उन गुणों का आश्रय लेना पड़ेगा। ठाकुर जी को आपका सबसे प्रिय गुण क्या लगता है? वो है हमारी सरलता। हृदय में उत्पन्न हो रही करुणा की वृत्ति। किसी वैष्णव को आवश्यकता नहीं इधर से उधर डोलने की। अभी आपने लीला का दर्शन किया। श्रीमद जानुआ ठाकुरानी सब जगह वृंदावन के प्रकाश को कर रही है। श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ तक में संन्यास के बाद प्रवेश करने की आज्ञा दी थी। ये धार्मिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, कोई इसको जानता नहीं है आज के समय। इसको पचाना ही कठिन है। हमने जब पहली बार गिरिराज जी में ये लीला करी तो अन्य अनेकों संप्रदाय के जन बैठे थे। इस पर बाद में हम लोगों ने विमर्श किया। बोले कृष्ण ही तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। गुण तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सलाह। ये गुण के बाद में नाम के बाद धाम, धाम के बाद गुण, गुण के बाद फिर रूप का आश्रय लेना पड़ेगा। सबका दर्शन करते हुए श्री जानुआ ठाकुरानी ने श्री गोपीनाथ जी का पल्लू पकड़ लिया। अरे गोपीनाथ जी का पल्लू ना पकड़ो, गोपीनाथ जी ने भी इनको पल्लू पकड़ लिया। रूप का आश्रय लेना पड़ेगा। हमारी पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज की दिव्य परंपरा श्री राधारमण जी के स्वरूप को पकड़े हुए है। ये रूप को पकड़ना पड़ेगा।
रूप को पकड़ने का अर्थ क्या है? निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। हम और जगह जाके दर्शन नहीं करेंगे। हमारी वो मंगला में माता आती है ना राधा रमण जी में, तो अभी 7 देवालय की हमारी कथा में 7 जगह आ रही थी। तो मुझसे विश्राम से एक दिन पहले बोली, महाराज जी बहुत आनंद आया पर चक्कर ये पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने कहा क्या बात हो गई माता? बोली 7 देवालय में राधा रमण जी बैठी हैं। 7 देवालय में राधा रमण जी बैठी हैं। हाँ, मैंने कि वो तो छोड़ ना सके ना, बाकू ने खुरपुर हो गई होगी, मेरी वाली इधर उधर कहां डोल रही है। तो बड़ी जोर से हंस गई। और तुम्हारी बहू बेटी हो, कोई प्रिय हो, और वो इधर तो उधर डोले तो मन तो जावे हो, कहां भाग रही है भाई? तो बोले वो तू इधर तो उधर डोल रही, तो वह ठाकुर जी भी गड़बड़ हो रही है, जाके फटाफट गर्भगृह में खड़ा, मैं भी यही हूं, तू वहां पहुंच। तो बड़ी जोर से हंसी। बोले 7 जगह वही दिख रहा। इसको रूप आश्रय कहते हैं, निषेध नहीं है। श्रीमन महाप्रभु शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ी देर तक लोग देखने लगे। हाँ, आनंद की बात यह थी, ये गौरीनाथ है, वो गौरांग है। ऐसी युक्ति बैठती थी कि रुद्राभिषेक करने वाला आचार्य भी मंत्र बोल रहा है और श्रृंगी में जल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा है, पर उसकी दृष्टि सामने प्रतीत हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि शिव यहां है कि सामने है। थोड़ी देर में कुछ सावधान लोगों ने जाकर के महाप्रभु को रोक करके पूछा, अरे क्या करते हो? कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, ये शिव का मंदिर है? तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष होगा भैया। ए गौरीनाथ अपरो मधुसूदन, गौरीनाथ ये तो मेरे मधुसूदन बैठे हैं सामने, देखो तो सही। इसको रूपाश्रय कहते हैं। ये रूपाश्रय है। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, अभी हम थोड़े दिन पहले उडुपी गए। उडुपी में जब श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, मतलब आदत खराब है, मैं अपने मुंह से ये बात तो हमें नहीं कहनी चाहिए, अभी कुछ और सूझ भी नहीं रही, तो जो आई है सो कह दो। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं व्यास रूप में एक पुंडरीक नाम के व्यक्ति का अनुभव कह रहा हूं। ये उसका दायित्व होता है। ऐसे व्यास बोलते। तभी तो भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री शुक उवाच। नहीं तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? हम वो ठाकुर जी का दर्शन करने गए उडुपी गोविंद, उडुपी गोविंद सामने, क्या अद्भुत झांकी दर्शन। उसमें झरोखा में होते हैं ऐसे खने, एक एक खन एक एक ग्रह का उस झरोखा में देखते हैं। तो हमने झरोखा में देखा कृष्णदास, बड़ा बढ़िया दिखा, पाम दिखे, सुंदर, बड़ा अद्भुत स्वरूप। उसी समय देखते देखते गला पे नजर गई, तो गली में ठाकुर जी ने वो हमारे लाल जी जैसो कंठा पहनो। महाराज जी मयंक भैया बैठे हैं, वो कंठा अपनो जो पहने का है, हरे वारो हीरो जामे है। तो हमारे साथ एक दो जन और थे। हमने कहा अरे मेरी जी तो राजरमन जी वालों बैठो है, ये तो गला में वही पहन रखो है। ये सुंदर बात है। गोविंद देव जी दर्शन करने जाओ तो इतने सारे कड़ूला पहनते हैं। उस कड़ूलान में एक कड़ूला घुंघरू जैसा है, देखो कभी देखो है, देखो काकर भी जाओ वहां। हाँ देखो ना भैया, वो घुंघरू छोटे वाले घुंघरू है वहां में। तो मैं कछु दिन पहले कहा वो मैंने की बताओ कमाल कर दिया, यहाँ इतना बड़ा ठाकुर और छोटे घुंघरू, मैं 100 ठाकुर इतने मोटे मोटे घुंघरू है। ये स्वरूप की निष्ठा ये है। हम एक बात आपसे कहें तो सबसे पहले नाम, फिर नामाश्रय के बाद धामाश्रय, धामाश्रय के बाद गुणाश्रय, गुणाश्रय के बाद रूपाश्रय। और जब रूपाश्रय परिपक्व हो जाएगा तब जीव को लीलाश्रय की प्राप्ति होती है। तो 1 करोड़ जन्म लेने के बाद जीव को जिस लीला का दर्शन होता है, जैसे कई लोग कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो कुंभ के जल को भर करके लाया जा रहा है,
और वहां तक न पहुंचने के कारण उसी के जल को कुछ एक मग्गा में, लोटा में भर करके उसके ऊपर डाल दिया जा रहा है। तदनुसार ही कम से कम वास्तविक रूप से नाम की पात्रता जीवन में प्रवेश कर जाए। महाप्रभु श्रीवास आंगन में कह रहे हैं, कोटि जन्म परे पावे। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। कम से कम 1000 जन्म में लेकर के जब हरि नाम किया जाए तब नाम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा का प्राकट्य होगा। 1000 जन्म तक बिना अनवरत रूप से, अब ये हम लोग जो मजीरा पीट रहे, पता नहीं कितने जन्मों के प्रसाद रूप में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको पहचानो नहीं तो पता नहीं चलेगा। 1000 जन्म जब नाम संकीर्तन किया हो तब उसके प्रति रस आना शुरू होता है, फिर वो अनवरत बना रहे, तब कहीं ना कहीं जीव को करोड़ों जन्मों में धाम के प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त मिलता है। वो जब सिद्ध हो जाए तो अरबों जन्मों में जाकर के जीवन में भगवदीय गुणों का प्रकाश होता है। वो जब बात बन जाए तो करोड़ों खरबों जन्मों में जाकर के धीरे 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 ये बात आगे बनती है। तब कहीं जाकर के लीला में करोड़ों जन्मों के बाद लीला के महासमुद्र में जीव का प्रवेश होता है। पर जो प्रयाग में नहीं जा पा रहे, संगी साथी अपने साथ बोतल में भर के संगम का जल ले आ रहे और आपके ऊपर छिटक दे रहे हैं। बस ऐसे ही राधारमण लाल जी ने इस बार ऐसी कृपा की है कि जिस अनुभव को हम 1 करोड़ जन्म लेने के बाद भी अनुभव नहीं कर सकते, अपने कृपा के लोटा में भर करके इस हिसार में भेज दिया है। थोड़ी सी अरे रुक जाओ यार, जल्दी ताली मचाने की उधम मचता है क्या यार? ताली से क्या होता है? जरा से अपने अभिमान की डांट लगा के इस ढक्कन को खोल कर देखो। जब तक भेदाभेद और अभिमान में टिके रहोगे, भक्ति को आयोजन मत बनाओ। ये तो श्री कृष्ण का यजन है महाराज। अभिमान की डांट को खोल करके देखोगे तब अनुभव होगा कि उसी संगम समुद्र का एक बिंदु हमें लीला के अनुभव के रूप में यहां प्रकाश रूप में प्राप्त। ऐसी अनुभूति हर क्षण आपको प्राप्त होती रहे। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने भक्त रसामृत सिंधु में भक्ति के अभ्यास के 5 साधन कहे हैं। हम आपसे वो बस कहकर विश्राम करेंगे। 5 वस्तुएं कही हैं। उसमें एक तत्व है, सबसे पहले नाम निष्ठा, नाम में रुचि। ध्यान से सुनिए, सुनो आ गया। नाम में रुचि। नाम में रुचि, नाम में रुचि का अर्थ क्या है? जिस चीज में, जैसे बुफे लग रहा हो कहीं खाने में, शादी ब्याह में लगता है ना, 50 उसमें भी बहुत बड़े बड़े बुफे लगते हैं। कृष्णदास हमारी शादी में आया था, हमारा बुफे ही बुफे था। देखो हमारा तो ऐसे ही मानना है, या तो बिल्कुल मत करो, या करो तो ऐसा भेरंट करो कि सामने वाला आदमी बहरा जाए महाराज। भेरंट करो। अब राधारमण लाल जी की सेवा हो, मत करो, करो तो फिर ऐसी भेरंट करो महाराज, आनंद आ जाए। ये बात होनी चाहिए। तो इतने बुफे में सामग्री सब है, पर रुचि शब्द का अर्थ क्या है कि उस पूरी सामग्री में रुचि वाली वस्तु ही व्यक्ति अपनी प्लेट में रखेगा। उसी प्रकार से जब आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वादन भी होता है, संगीत भी होता है, सुर भी होता है, कंठ की मिठास भी, ये सब भी जरूरी चीजें। ये तो अलंकार है ना, कोई बहुत सुंदर हो पर अलंकृत ना हो तो कैसा विचित्र लगेगा।
कृष्णदास प्रसाद भी होता है, मंच भी होता है, सज्जा भी होती है, स्वरूप भी होता है, और भी आगे जाइए एक सामाजिक प्रेशर भी होता है, एक व्यवहार भी होता है। हम उसके यहाँ गए थे, वो हमारे यहाँ आ रहा है ना। ये कितनी सारी बुफे है। तो जहां सैकड़ों चीजें हैं, एक बार एक शादी में एक एकादशी वाला व्यक्ति पहुंच गया और उसने देखा इतना सामान है, चर्ब चुष्य लेय भत्स भुज अम्ल तित्त कटकसाय मधुर, इतने विनिमंजित रस रखे, पर याद आया मेरी एकादशी है। उस सब आकर्षणों का त्याग करके उसने एक फल रखा था, छोटा सा अंगूर लेकर व्यवहार को पूरा करके उसको मार्जन करके कृष्ण नाम लेकर सेवन कर लिया। बोले बस उसी प्रकार से जब नाम संकीर्तन होता है तो व्यवहार भी होता है, लोकाचार भी होता है, समाचार भी होता है, प्रचार भी होता है, विचार भी होता है। पर इन सब बुफे में से जो विशुद्ध हरि नाम संकीर्तन को लेकर अपनी प्लेट में रखकर उसका आस्वादन कर लेता है, जैसे भोजन करके शरीर में ताकत आ जाती है, भजन करके आत्मा में ताकत आ जाती है। हमारे नामे रुचि, पहली बात हरि नाम के प्रति रुचि। दूसरी बात स्वजातीय वैष्णवों का संग बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं, ये नहीं कि हाँ वो हम जा रहे हैं बहुत टाइम मेहनत कर, ये प्लानिंग बिल में चलना पड़ेगा। गौड़ियाओं के पास जो सिद्धांत पृथ्वी में किसी के पास नहीं है। नाम में रुचि, स्वजातीय वैष्णवों का संग। जैसे जैसे सार में एक बात, जल्दी से बात हम खत्म करें, ये सब खड़े हैं ना, बस 1 ही मिनट लगेगा, सॉरी। व्यास का स्वरूप ऐसे ही होता है, उसके नीचे श्रोता होते और उसके ऊपर देवता होते हैं। ऐसा ही होता है, यहीं बैठता है वो। आपने हर बार ऊपर बैठे देखा, मैं नीचे इसलिए बैठा कि मैं दिखा सकूं ऊपर कौन कौन बैठता है। स्वजातीय वैष्णवों का संग। आपके घर की एक रीति है, कृष्णदास तुम्हारी बहू आई या हमारे घर में कोई बिटिया आई, मैं तुम्हारे घर विशेष की बात नहीं कर रहा, दृष्टांत समझा रहा हूं, बात को स्पष्टता से समझिएगा। जिस संबंध का हम निर्माण कर रहे हैं, उस संबंध के क्या ज्ञान देने की, चलो यूं कह लो, जरा बात हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हमारा छोटा लाला है, मयंक भैया हमारे बैठे हैं, कुछ समय के बाद में राधारमण जी की सेवा में जाएगा। अब हम बाल्यकाल से उसको राधारमण जी के अन्य गोस्वामियों का दर्शन करके धीरे धीरे संग देते रहेंगे, तो उसको कहां तक जाना है, अपरस क्या है, क्या छूना है, क्या नहीं छूना है ना, ये ज्ञान होता जाएगा। अब मानिए है सभी श्रेष्ठ, पर मानिए हम श्री राधा वल्लभ जी के गोसाइयों के साथ उसका बाल्यकाल से संग होता रहा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई खराबी है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं ये समझिएगा। तो राधारमण लाल की तो अपनी प्रणाली है, उनकी रुचि अपनी, उनका श्रृंगार अपना, वो परकिया भाव के अधिष्ठात्र हैं। ज्यादा समझोगे तो फिर तो हम पोल खोल देंगे अभी हैं। ये स्वकीय भाव के अधिष्ठात्र हैं, दोनों फर्क है। यहाँ लुगाई है, यहाँ प्रिय प्रेसी है, यहाँ छोड़ो ना, अभी मुझे कहा वो अभी लफड़ो हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ रोज ब्याह हो तो डोलो, यहाँ रोज ब्याह तोड़ते डोलने हमारा जी बात है। यहाँ लड़वे के बाद भी छोड़ के नहीं जावेगी, और यहाँ पाम दबाएगो रात भर जाके तो बात करूंगी महाराज। ये परकिया है, वो स्वकीय बहुत। अब तुम कहा जानो छोड़ो, तो मैं भी कहा जानू छोड़ो, मैं कहा जानू। तो अब उसने परकिया भाव की प्रणाली का अनुभव कर लिया, स्वकीय भाव की प्रणाली का अनुभव कर लिया। तो फिर परकिया भाव में कैसे, जैसे राधा वल्लभ जी का श्रृंगार ऐसे, वहां ब्यावला ऐसे, वहां इसका उसको बालकपने से संग मिलने लगा भवभूति को। तो फिर राधारमण जी की सेवा में जब जावेगा तो 2 चीजें होंगी, कष्ट समस्या भी आएगी, सीखना भी डबल पड़ेगा, और एक और बात है तुलना भी होने लगेगी, है ना महाराज जी। अरे जैसे कई बहू जी हमारे यहाँ ते जावे
कई बहू जी माते हमारे यहाँ आमे तो ये बात हो गई, अच्छा वहां तो ये अपरस है, यहाँ ये अपरस है। अब यहाँ का अलग बात है, वहां की अलग बात है सब एक ही कुंज की सखी, पर अपनी अपनी अनुभूति है। जो लीला को पीछे बैठ के देख रहे होंगे उन्हें कुछ और दिख रहा होगा, जो इधर बैठ के देख रहे होंगे उन्हें उधर वाले अलग दिख रहे होंगे, जो इधर बैठ के देख रहे होंगे उन्हें उधर वाले अलग दिख रहे होंगे, जो आगे बैठ के देख रहे हैं उन्हें अलग दिख रहे होंगे। यही है बस फर्क। हरिवंश एक तरफ से बैठ के देख रहे हैं, हरिदास एक तरफ से बैठ के देख रहे हैं, गोपाल भट्ट जी एक तरफ से बैठ के देख रहे हैं। यही है, और कोई अंतर नहीं है। तुम जिसके पीछे देखोगे वैसी दृष्टि बनेगी। तो अगर राधा वल्लभ जी के गोसाइयन के साथ खेल के वहां की प्रणाली सीखेगो तो राधारमण जी में जब प्रवेश करेगो तो तुलना भी करेगो और विचार करेगो। पर अगर उसको राधारमण जी के ही गोसाइयन को संग मिलते रहेगो तो 80%, 90% चीज तो बाकू वैसे ही पता होगी। इसी को कहते हैं स्वजातीय वैष्णवों का संग। कृष्ण के प्रेमी तो हैं, पर कृष्ण प्रेमी में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जनों के संग करने से उसकी वृद्धि होती है। पहली बात नाम रुचि, दूसरी बात स्वजातीय वैष्णवों का संग, तीसरी बात नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण। आप रोज भागवत जी का श्रवण कीजिए, उससे ऊपरी बात अपने ठाकुर जी को सुनाइए, कम से कम दर्शन तो रोज कीजिए। हमारे पूज्य बाबा ये रोज सब काम रोज करते हैं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। कृष्णदास नाम जप, स्वजातीय वैष्णवों का संग, श्रीमद् भागवत का श्रवण। उसके बाद एक बात है व्रजवास। समय समय पर हम ब्रजवास की भावना तो रखें, ब्रजवास की भावना तो रखें। इस प्रकार से ये सभी वैष्णव प्रणाली का प्रवेश प्रकट होता है। फोन हमने जो उठा लिया तो हमको एहसास हुआ कि हमको हमारा हवाई जहाज अब सीताराम हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण, ब्रजवास, नाम में रुचि, स्वजातीय वैष्णवों का संग और अंतिम वस्तु श्री ठाकुर जी के विग्रह सेवा में रुचि। ठाकुर जी का आपके घर में जो श्री विग्रह विराजमान है, हम उस विग्रह को राधारमण लाल जी का ही स्वरूप मान करके उसकी खूब विनम्रता से सेवा करें। ये 5 चीजें जीवन में अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि राधारमण लाल जी आपके घर में ऐसे ही पधारेंगे। ये हमारे रूप गोस्वामी पाद की आज्ञा भक्ति रसामृत सिंधु में है। यही मेरा विचार, यही इस जानवा माता की प्रस्तुति का सार, और यही मेरा उपदेश, यही मेरी परंपरा का आदेश। आप जो समझें सो समझकर मेरी इस प्रणति को स्वीकार करें। आइए महाप्रभु और सभी पार्षद, ये सभी बालक अपने गोपाल हैं, राधा रमन लाल हैं, जानवा माता है, राधा रानी है। ये सौभाग्य हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप भी अपने बालकों को शास्त्र की तरफ प्रवेश कराइए। निमाई पाठशाला, कृष्णदास हमारे निमाई पाठशाला के व्यक्ति हैं। कई होते ना अफेयर वाले, तो ये ऐसे ऑफिशियल हैं, ऐसे निमाई पाठशाला के हैं। निमाई और निताई जिसके मुख पे है वो सब निमाई पाठशाला है। ये कोई मेरे यहाँ कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई डायरी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है। भाई नंबर 1 ले लिया जाता है, जैसे संपर्क मात्र साधन बैठे। आप सब लोग अपने बालकों को इस परिवेश में लाइए। ये सब अलग अलग हैं, कोई इसमें डॉक्टर है, कोई इसमें वकील है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जो जानवा माता की प्रस्तुति कर रही थी वो 10-12 वर्ष कनाडा रही है, फिर उसको भजन का अनुभव हुआ तो कुछ समय से व्रजवास कर रही है, और वहाँ के बहुत सारे हमारी भी सेवा में रहती हैं और वहाँ के कई परिवेश में शिक्षा का भी कृत्य करती है।
कोई इंटरनेशनल योगा टीचर है, जो देश के सबसे प्रधान योगाचार्य हैं, उनकी प्रधानतम शिष्या और हजारों उसके शिष्य हैं, जिनको वो बहुत डीप, वो केवल ऊपरी ऊपर नहीं, गहरे योग का अभ्यास कराती है। वो भी मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ नाम, बस आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। तो जब ये कर सकते तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हमारे, बस ये कहना चाहूँ। तो ये सब बालक, इसी कोई डॉक्टर है और कौन है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई हाँ एक दो संगीत सीख रहे हैं। हाँ, हमारे जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जिन्होंने भाव प्रस्तुति करी, वो 5 स्टार शेफ है, वो जो मास्टर वो सब क्या होता है वो, और उसने कई डिशेस का निर्माण किया है, वो है। और आप ये देखिए, अभी इन सबको कल से ऑफिस जाना है, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में है, उसके बाद भी इन्होंने इस प्रस्तुति के लिए मूड मुड़ाने का मैं कोई संकोच नहीं किया। यहाँ किसी को चुटिया धर लो तो आधो माथो पीटेंगे दुनिया वाले कई, इन्होंने उसको ध्यान रखा। फिर यहाँ कई स्कूल छोड़ करके आपकी सेवा राधा रानी कर रही हैं, जिससे हमारा असली एजुकेशन हमें मिल सके। और फिर राधा रमन लाल तो अभी स्कूल में खेलवे ही जा रहे हैं महाराज, ऐसे ही राधा रमन लाल स्कूल में खेलते रहे, और हमको क्या चाहिए। हमारे सिम गोविंद प्रभु खड़े हैं, जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये मूलतः उड़िया और व्रजवास कर रहे हैं। ऐसे निपुण, विनम्र और इतने अनंत कला संपन्न वैष्णव हमने भैया, कृष्ण भैया, बड़ी दुर्लभता से हमने देखा। नर्तन में, संगीत में, क्या उसका जो गुण जो जैसे प्रभु ने दिया है, ये सब जो आप गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी देख रहे थे ना, वो गोबर से बना है, वो गोबर से बना निर्मित विग्रह था, जिसको चित्रकारी करके यहाँ पर पधराया गया। ब्रज में वो विराजमान रहते हैं, ध्यान पूजन, और वो यहाँ पधारे, और वो यहाँ से फिर वापस ब्रज में जाएंगे। आप सबके श्रृंगार का स्वरूप, कोई अस्पताल में काम करता है, और कौन कौन क्या कईयन का तो वो पता ही ना है। हाँ कोई, हाँ ये अभी हमारे श्री राजन मिश्रा जी से, जो बड़े भारी संगीत के, उनसे संगीत सीख रहे हैं इस समय, और सिखाते भी हैं। चैतन्य दास हैं, और इसके अभी 12वीं के बोर्ड हैं। कृष्ण अभी एग्जाम दे रहे हैं महाराज और आप फेल नहीं हो जाना कहीं, हाँ आप नहीं फेल हो जाना कहीं। कृष्ण इस तरीके से सब परम वैष्णव। तू क्या करे ला रहा, कुछ ना करे। हाँ, वो व्यापारी है कोई, उसका बड़ा भारी दिल्ली में गारमेंट्स का काम है, कोई बालक व्यापारी है, कोई कुछ है। और ये लाली वो करती है, हाँ इवेंट और एक्टिंग मैनेजर है, जो खुद करती है। ये सब का इस मतलब कला जो होते हैं ना, नाचने और इस सब से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और मैं मूलतः हाँ ये इसका उस तरफ थोड़ा सा ट्रेनिंग है। और भारतीय विद्या भवन जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में, उसमें कुछ दिन आप रहे भी हैं, थोड़ी देर, और कभी कभी वहां जाते भी हैं। परंतु और सब जो बालक हैं, उसका नर्तन, गायन या ड्रामा, अगर मैं टैलेंट के हिसाब से कहूं तो ड्रामा से दूर दूर का संबंध नहीं है। ये सब विपरीत दिशा के हैं। और इसको ये जब ऐसी यहाँ प्रस्तुति होती है तो मैं ये ऐसा क्यों करता हूं, और मुझे उसमें आनंद ये आता है कि इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये यहाँ नहीं कर रहे, ठाकुर जी की कृपा मूर्ति कर रही है। जब किसी में कोई गुण हो और वो करे, जैसे भगवान की कृपा किसमें, जो गाने वाला गाए, कृष्णदास ये कृपा नहीं। भगवान की कृपा क्या है, मूकम करोति वाचालम, न गाने वाला गाए तो कृपा है, लंगड़ा पर्वत पार कर जाए तो कृपा है, जिसका कोई ड्रामा से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है
और वो ऐसी निपुण प्रस्तुति कर दे तो क्या बात है। और इन सब के प्रमुखता से इन सब का तो किया जो हमारी निमाई पाठशाला की कुलपति हैं और भवभूति की मैया हैं, उनका तो ड्रामा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वो तो हॉकी प्लेयर रही है। हाँ, पता नहीं हमने किसी को बताया कि नहीं बताया, आपने भारतवर्ष को एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है किसी समय। हाँ। ब्रॉन्ज मेडल इस देश को आपने दिया था, पूरी दुनिया के सामने नेशनल एंथम गान किया गया था। चाइना में वो है ना, जापान में वो टूर्नामेंट्स हुए थे। तो खिलाड़ी खेल वाला इशार, और इस तरफ तो बोले सबसे ज्यादा तगड़ा ओपोनेंट हमारे हरियाणा वाले ही होते थे महाराज। है सिरसा वाली टीम ही खतरनाक थी कृष्णदास, ये मुझे बताती कभी कभी। बोले हम पंचकुला की तरफ से, चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ से खेलते हैं तो ये कहानी सुनाएगी आपको कभी। और बोले सबसे खतरनाक सिस्टम हमारा सिरसा वालों से ही होता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते थे, हाँ, फिर स्टेट में एक संग, मैं तो क्या इस तरफ का खिलाड़ी रहा, मैं तो इसी तरफ का खिलाड़ी रहा हूँ बचपन से, तो मैं इतना नहीं जानू, पर हाँ ऐसे स्कूल में खेलो, इनसे सुनेंगे कभी। तो फिर भगवान कैसे धीरे धीरे गुण बना के इसका जो डायलॉग्स लिखे गए, जो आपने सुने, वो सब में भी आपका खूब परिश्रम है, जिसका इस तरफ का कोई ऐसा शिक्षा में अनुभव नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा का ही प्रसाद है। तो इसमें विशेष आनंद हो जाता है कि इसका मतलब यह है हम सब के बहाने से भगवान ने कृपा कराई है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, अभी मेरे साथ जब मैं कल लौट रहा था तो मुझे एक एहसास हुआ, मेरे साथ एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, हम किसी के बारे में बात कर रहे थे, वो 3 दिन से नहीं सोया था, मैं भी नहीं सोया। तो मैंने कि बैठे थे, सोए क्यों नहीं? तो बोला भैया, मेरे साथ ही गया था कल, मैं जब सफर करके लौट रहा था, मेरा बिहारी जी का गोसाई है, मेरे साथ पढ़ता था। तो बोला भैया, करना नहीं करना एक अलग बात होती है, पर जिसके सर पर सारी बात होती है ना, न करते हुए भी प्रेशर उसी के ऊपर सबसे ज्यादा होता है ना। आप लोग जानते हैं, कोई कुछ नहीं भी करे, चाहे बैठे ही है, पर अगर वो उस व्यवस्था का केंद्र है तो चाहे न भी कुछ करते हुए उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा बात उठती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। इसलिए देखो कृष्णदास को टोपी लगानी पड़ गई इतने दिनों के बाद में, बात आती है। तो अभी वृंदावन की भी स्थिति चल रही थी, 3 बालक भी हैं, स्कूल भी हैं, मैं तो बन जा रही हूं, पर उसके बावजूद भी बड़ी निपुणता से भवभूति की मैया ने इस भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया। कोई यहाँ सोया नहीं, और ये उद्देश्य नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं, 10 आएंगे कि 50 आएंगे कि हॉल भरेगा, नहीं भरेगा। ये बात इन लोगों ने बहुत पहले से समझ ली कृष्ण भैया कि हम लोग श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँ आप सब लोग एक बार जोरदारी से ताली बजाएं। अतः फिर काले भैया, मेरी ऐसी इच्छा है, श्रेया ये तो यहाँ योग माया की कृपा मूर्ति की तरह सब कार्य करती रहती है, तो श्रेया भी और कृष्ण भैया से सब विमर्श करके अच्छी तरह से अग्रिम क्रम को ऐसा बना में, हम तो सेवा को आए ही, जो इन बालकों ने ये भाव रखे हैं, अधिक से अधिक लोग इसका आस्वादन करके उनके हृदय को ऐसे विशुद्ध रस की अनुभूति हो सके। ये हम लोगों का दायित्व बनता है। कृष्ण भैया का निर्देशन लेते हुए हम लोग इसको चलें, मेरी ऐसी इच्छा है। मैंने जानबूझ के निर्देशन शब्द किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कमजोरियां होती हैं कहीं, कोई हमको ये कहता है कि कृष्ण भैया ने ये बोल दिया या बात हो गई, फिर हम ज़्यादा उसमें, मैंने भी बात हो गई तो वो अपने आप देखेगा, ये हो जाती है बात। इसी भाव से है, हम बड़ी, मुझे प्रसन्नता है, कृष्ण भैया ने इस क्षेत्र में खूब गुरु कृपा से हरि नाम संकीर्तन किया है।
जिससे इतने लोगों के हृदय में उत्साह जागृत है, इसको तो कोई संदेह नहीं है। इसलिए इसके साथ में मैं एक निवेदन करूं, चाहे कैसा कोई भी हो, पर जहां से उसको हरि नाम के प्रति रुचि और निष्ठा प्राप्त हुई है, जीवन में सब कुछ करने के बाद भी वो उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात का अनुभव सदा करते रहना चाहिए और मन ही मन श्री कृष्णदास भूटानी जी के प्रति सदा यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक विशेष आदर सदा रहना चाहिए। उनका आदर हमारी आदर के समान है। और ये कोई इसलिए नहीं कि ये मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें देता है कि मेरा प्रचार कर, मैं जानता हूं, मैं इस बात के साथ रहकर मैंने अनुभव किया है। तुमने बहुत 25 साल रह करके भी आपने केवल बाहरी कृष्णदास देखा है और 25 बार मिलकर के मैंने भीतरी कृष्णदास भी देखा है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, आपकी समझ में आए आपका भला, नहीं समझ में आए तो आपका और भला हो, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। और भला हो, मैं यही कह सकता, चकाचक भला हो, इतना ज्यादा भला हो जाए कि आपके चक्कर में कुछ हमारा भी भला हो जाए, हमारा, यही हम कह सकते। इसलिए जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में एक अंतिम वस्तु और कहूंगा, खूब नाम कीर्तन कीजिए, पर आज के समय संकीर्तन को, कथाओं को, आयोजनों को, धार्मिक आयोजनों को विधर्मियों से नहीं बचाना है। पहले एक जमाना था कि विधर्मियों से भी बचाना पड़ता था, ठीक है ना भैया, कोई डंडा लेके आ जाए, कोई झंडा लेके आ जाए, डंडा लेके आते थे फिर झंडा लेके आने लग गए लोग पहले डंडा लेके आते थे फिर झंडा लेके आने लगे। आज के समय धार्मिक आयोजनों को, कथाओं को, कीर्तनों को अगर हमें बचाना है तो आपसी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। मैं आपसे बिल्कुल आपके हित की बात कह रहा हूं, सुख की बात नहीं कह रहा, मैं वो कहने भी नहीं आया हूं। डॉक्टर सुख देखेगा तो एक सुई नहीं लगाएगा, एक दवाई नहीं देगा, बोले तू ऐसे ही रहे। प्रतिस्पर्धा से जिस दिन आपने बचा लिया, केवल इस समय पूरी दुनिया भर घूम के, कई लोग सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को अभी जानना शुरू हुए। महाराज 38 पीढ़ी हो गई, खानदान में ये गोदी में 25 आयोजन हम लोगों ने देख लिए, करते करते कितनी चीजें छूट गई, दुनिया भर घूमते घामते इस समय जो मैं एक स्थिति अनुभव में लेके देख पा रहा हूं, पूरे भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक जगत में, केवल सिरसा हिसार की बात नहीं कर रहा, पूरे धार्मिक जगत में अभी, या कुंभ में भी मैं जो इतनी देर घूमता रहा, इस समय धर्म को अगर कोई सबसे बड़ी विपत्ति आई है तो वो निज सनातन धर्मियों के भीतर उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा, जिसमें हम आपस के एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं सार्वभौम धर्म जगत की बात कर रहा हूं, बढ़ाने की जगह एक दूसरे के पोषक बनकर के बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगर वो कृष्ण का काम है तो बढ़ाने की कोशिश करोगे, और कृष्ण के नाम से तुम अपना काम कर रहे हो तो घटाने की ही कोशिश करोगे। कोई माने चाहे नहीं माने, बुरी मानी तो हमें क्षमा करियो, इनने हमसे बोलनी कुछ कही भी नहीं, पर क्योंकि मैं हिसार को, सिरसा, इस क्षेत्र में कई समय से अपने निजी रूप से आता रहा हूं, ऐसी ऐसी बातें कहता भी रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक सावधानी देना चाहता हूं। फिर बाद में कम से कम ये तो दोष नहीं लगेगा कि तुमने महाराज सावधान नहीं किया था। राधारमन लाल कम से कम इसकी वजह से हमें दंडा नहीं मारेंगे ना, कम से कम। हमारे ठाकुर बंसीधारी भी है, डंडाधारी भी है, बंसी से मानेंगे तो मान लें, तो जब सोठा चलावेगा जब पतो चलेगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा से विमुक्त होते हुए हमें इस समय धार्मिक आयोजनों में रत होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कभी भी जीवन में, प्रतिस्पर्धा कब होती है? जब जीवन में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कब होती है? जब कहीं न कहीं यश की और अर्थ की और प्रतिष्ठा की कामना होती है। यश की, प्रतिष्ठा और अर्थ की कामना कब होती है?
जब जीवन में मन विकृत होता है। और मन विकृत कब होता है? जब जीवन में हमने वास्तविकता में हरि नाम का आश्रय नहीं लिया होता। नाम का आश्रय लिया होता है तो मन विकृत नहीं होता। मन विकृत, देखो उत्साह एक दूसरे के बढ़ाने में अलग बात है। आज हम सप्त देवालयों के मंदिर में होकर आए, सप्त निधियों में भी होकर आए, राधा वल्लभ जी के गोसाई जी के पास गए, मैंने खींच के गोदी में बिठाई ली नोम को, और आपसी नीचे के चेला मरे जा रहे हैं महाराज, मरे जा रहे हैं। अभी हमने वृंदावन में होली के समय क्रम रखा है, तो हमारी गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी 3-4 दिन रहेंगे, जो हरिदासी परंपरा के, और हमसे क्या लाड़ करें। चैतन्य चरितामृत की कथा जब सुनाई पुरी में, तो वो तो बेहोशी सी आ गई बीच कथा में, जाने की स्थिति बन गई। ऐसे निकुंज परिवेश के पुष्ट महापुरुष। पर जो भीतरी और परिवेश में जो हम लोगों ने अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा पाल ली है, किसी न किसी दिन ढोल की पोल खुल जाएगी। ये बहुत विशेषता, मेरी बात आप स्मरण में रखिएगा। इसलिए यही सार है, यही जीवन का सार है, और यही हिसार है कि श्री हरि नाम के प्रति रुचि रखते हुए इन सब सावधानी को रखते चलिए। जीवन में आप बहुत बड़ा आनंद पा सकेंगे, बहुत बड़ा आनंद पा सकेंगे, बहुत बड़ा आनंद पा सकेंगे। मैं सभी क्रम को प्रणाम करता हूँ। किशन भैया, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समर्पण हमें खींच लाता है। यहाँ पात्रों को प्रणाम करूं, सब बड़े भूखे भी हैं, क्षुधातुर भी हैं, और बहुत देर से परिश्रम भी कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँ, मैंने इतनी देर खड़ा आप लोगों को कर दिया, और मेरे साथ खड़े रहने के लिए ही हम लोग इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। अतः श्रेया ने बहुत परिश्रम भी किया, काले भैया, उसके सब संगी साथी प्रेमी, वाह। एक ये चित्रपट निर्माण किया है जिसमें बाबा महाराज का पद है ना, कृष्णदास गौर होइलो राधा रमन, तो ये वही चैतन्य महाप्रभु और राधा रमन जी, तो गौर होइलो राधा रमन बाबा जी महाराज का गौर होइलो राधा रमन का ये स्वरूप यहाँ है। वो हम सबसे पहले हमारे पास इनको देने के लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं है, सो ये हम प्रदान करेंगे और आप सबको भी देंगे। और 2 मिनट हम हरि नाम संकीर्तन करके इस पूरी सभा को विश्राम करेंगे। विस्तार से हरि नाम का आनंद तो आपने शाम के समय कृष्ण भैया से होली उत्सव कितने बजे से है? 6 बजे से सब क्रम शुरू होगा, और यहाँ तो मुझे पता ही है एंड तो कभी होता ही नहीं है तो इसी भावना से जय जय श्री राधा। हम 1 मिनट चाह रहे हैं, वो पट ठाकुर जी का वो गिर गया, एक बार कुछ तुम भी कुछ 1 मिनट कहो, मेरे मन में इच्छा हुई है। क्या अनुभव तुम्हारा रहा, कुछ तो कहो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले एक बार हरि बोल। मासी पूज्य भाभी जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी वाणी, मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो मैंने आज दर्शन किया,
इसमें हमारी भाभी माँ की बहुत मेहनत है, भाव जुड़ा है। कैसे कैसे उन्होंने सब रूप यहाँ हम लोगों के रसास्वादन के लिए कितनी मेहनत करी। करतल ध्वनि जोरदार एक ताली बजा देंगे। महाराज जी ने जो कहा, वास्तव में हमने जो बड़ों से सुना है कि बिना इनकी कृपा के अगर इस सामने राधा रमन जी भी खड़े होंगे गुरुदेव के बिना, वो भी हमें अंगीकार नहीं करेंगे। ये आचार्य जन, ये गुरुजन, एक समय में ऐसा लग रहा था कि ये उत्सव कैसे चलेगा, कैसे होगा, लेकिन बच्चों के, काले भैया के और सभी जो टीम है यहाँ की गौरहरि संकीर्तन मंडल की, पूरी तन्मयता से इस उत्सव को सफल बनाने के लिए खूब प्रयास हुआ। पर हमें ये पता था कि महाराज जी कभी हमें निराश नहीं करेंगे। परसों फोन पे इशारा हुआ बस, और भाभी जी से हमने प्रार्थना करी कि भाभी जी कुछ भी कैसे भी करके महाराज जी चाहे 1 मिनट के लिए आए, हम सबको दर्शन देवें, अपने वचन कहें। इतना सुंदर जो महाराज जी की शब्दावली होती है, जो भाव होता है, सबको आकृष्ट करती है। सबसे ज्यादा तो मैं भाभी जी को इसके लिए कहता हूं कि आपने इतनी मेहनत, मैं देखता भी हूं फेसबुक के भी, चैनल पे भी, छोटे छोटे बच्चों को हरि नाम कराना, सुबह प्रभात फेरी निकालना और रात भर उसकी रिहर्सल करना, फिर सुबह 4 बजे फिर उठ के 4:30 बजे नगर कीर्तन करना, फिर उसके बाद फिर रिहर्सल करना, फिर शाम को प्रस्तुति करना। हम सब लोग धन्य हैं। हम सब मिलकर के हाथ जोड़ के इनको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने हमें धन्य कर दिया, श्री महाजानवा की लीला के दर्शन करा दिए, महाप्रभु के दर्शन करा दिए, साक्षात राधा रमन जी के दर्शन करा दिए। ये आचार्यजन और गुरुजन की कृपा से ही संभव होता है। इन्होंने जो हमें एक दवाई दे रखी है, उसको नियम से दवाई ली, अगर परहेज नहीं किया तो असर नहीं। अगर उसको नियम से, परहेज से उसको ग्रहण करेंगे, दवाई जरूर असर करेगी। दवाई क्या है जो महाराज जी ने अभी बोला, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिष्ठा, ये जिसने काबू में किया है तो भजन फलीभूत हो गए। महाराज जी को मैं लगभग 20 वर्ष से दर्शन करता, जो महाराज जी में जो भाव है, बच्चों के साथ बच्चे, हम लोगों के साथ जो प्रेम करते हैं, कोई कितने भी चाहे उसमें हो, लेकिन ऐसा प्रेम करते, इतना सुंदर व्यवहार है, सबको हर लेते हैं। और महाराज जी, भाभी, पूज्य माँ, इस दास पे बड़ी कृपा रही है और होती रहेगी। हम सब पे भी, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपने बड़ी कृपा करी श्री हिसार की जनता जनार्दन पर, सभी वैष्णव पे। एक जय घोष कर दिए, राधा रमण लाल की जय हो, सदगुरु दीन दयाल की जय हो, जय राधा रमण लाल की जय हो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय हो, ताई चांद की जय हो, गोरा चांद की जय हो, महाजहनवा की जय हो, जय जय श्री राधे।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अगर तुम रहोगे तो कृष्णदास जी ने भाव रखा, मैं तो केवल रोक के ये कहना चाह रहा था, हरि बोल शब्द का अर्थ क्या होता है। ह का मतलब होता है कृष्ण। ह लिखो भी तो जैसे यों यों घूम के होता है, कृष्ण ऐसे ही खड़े होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ही ह की तरह तो खड़े होते हैं नृत्य करने के लिए। ऋषिकेश, ह रे मतलब, र मतलब राधा रानी, ब मतलब वृंदावन, और ल उनकी वृंदावन में सखी मंजरियों के साथ की हुई लीला। कृष्ण, राधा रानी, वृंदावन और ब्रज लीला, ये चारों को अगर एक साथ बोलना हो तो हरि बोल, हरि बोल। किसी ने हमसे पूछा कृष्णदास जी, हरि बोल क्या, बोल बोल क्या कह रहे हो? बोल ये तो मतलब जैसे आज्ञा हुई, तो बोलना तो हरि है, तो हरि बोल क्या, उत्तर भी हरि बोल। वैसे तो ये गेंद है, जैसे हमने तुमको बोला, तुमने हमको बोला, हमने तुमको बोला, पर इसमें बोल शब्द को क्यों, तो हम बड़े चक्कर में फंस गए। बात तो सही कह रहा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कई बार हम धारा में शब्द पर ध्यान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो फिर बैठा बैठा मैं वहीं था, सागर बैठा भजन, तो मन में ठाकुर जी ने ये अनुभूति प्रदान की, ह से कृष्ण, र से राधा रानी, ब से वृंदावन और ल से उनकी व्रज लीला, जिसका प्रकाश शिवन महा, और ये चारों को एक साथ लिखो तो महाप्रभु श्री वृंदावन, यही महाप्रभु का स्वरूप है। हरि बोल। तो तुम कुछ गा रहे, तो मैं ये सबसे कहूँ, ये सब परिश्रांत है, हम जब तक एक आध मिनट नाम तो करा दो। हाँ? हम कराए, तुम करा? हाँ हम करा देंगे, शाम को तो ये कराएंगे। तो आप ये सबसे प्रार्थना करूं, आप सब लोग जब तक, हाँ हम चाह ही रहे थे, इसलिए तो मैंने मना किया, अब आएगा मजा। नहीं महाराज जी, इन्हीं के लिए बोलना। महाराज जी के लिए एक शब्द है, दो शब्द मैं कहूंगा। ये जो नजारा जो हम सब पे कृपा भई है, वो कैसे है? अगर तुम रहोगे गुरु की नजर में, अगर तुम रहोगे श्री हरि की नजर में, ना जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। तुम्हें हर तूफान से किनारा मिलेगा, तुम्हें हर तूफान से किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। अगली लाइन जो कहने वाला हूं, बैठ गुरु शरण इशारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, बैठ गुरु शरण इशारा मिलेगा, कहीं ना कहीं ये मोहन प्यारा मिलेगा, सहारा मिलेगा,
निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री गौर हरि संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य, इसार की जनता जनार्दन, जितने लोग भी सेवा में रहे हैं, महाराष्ट्री जितना परिकर भाभी जी के साथ हमारे बच्चों से किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो सेवा में, आप हमें क्षमा करेंगे और ऐसे ही कृपा हम सब पर करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय। हम सब पर करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय। पद अरे वो तो हमने खुद तो गाया श्रेया वो सप्त देवालय का पद अभी हम 7 दिन कथा करके आए, तो यहाँ से जब आज कृष्णदास जी उत्सव पूरा करेंगे तो वो सुनिएगा। उसमें गौर निताई की कृपा कोर सो, चलो ये वाली पंक्ति बस हम गा देते हैं। गौर निताई की कृपा कोर से प्रगट श्री ब्रजधाम। गौर निताई की कृपा कोर से प्रगट श्री श्री गौर निताई की कृपा कोर से प्रगट्यो श्री ब्रजधाम। श्री गौर निताई की कृपा कोर से प्रगटो श्री ब्रजधाम। गौर निताई की कृपा कोर से प्रगट्यो श्री ब्रजधाम। गौर निताई की कृपा कोर से प्रगटो श्री ब्रजधाम। श्री गौर निताई की कृपा कोर से प्रगट्यो श्री ब्रजधाम। गौर निताई की कृपा कोर से प्रगटो श्री ब्रजधाम। दुर्लभ ब्रज रस आनंद दीनो, दुर्लभ ब्रज रस आनंद दीनो, दुर्लभ ब्रज रस आनंद दीनो। दुर्लभ ब्रज रस आनंद दीनो। और मंजरी वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम ये कहते हैं जब गौर निताई वाला पद गाया जाए जो सप्त देवालय का है, वो वृंदावन मेरो वृंदावन। सप्त निधि का पद बहुत श्रेष्ठ है, वो हमारे इंद्रेश भैया ने लिखा है शायद, हाँ शायद नहीं पक्का। और जो सप्त देवालय है वो नागिया जी भैया ने लिखा है शायद, है ना, हमको कल ही बताया है मांग में। तो नागिया जी ने लिखा है, तो उसको हम कैसे जाने कि सब श्रेष्ठ है। हम तो सब जगह दर्शन करने गए, फिर भी पता होना चाहिए ना कौन सा है। तो जब आप सप्त निधि का गाएं तो वृंदावन प्यारो वृंदावन, तो जो सप्त देवालय का गाएं तो वृंदावन मेरो वृंदावन। और महाप्रभु जी को पकड़े बिना मेरे कहने की ताकत नहीं आती। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन
वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राधे रमण लाल की जय। जय श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गौर पार्षदों की जय। श्री राधा गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर गोकुलानंद दामोदर श्री श्री राधा रमन लाल की जय। ठकुरानी की जय। वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जय श्री राधे गौर प्रेमानंद हरि हरि